अच्छा लग रहा है। और थैंक यू मेरी अपलाइन आफरीन मैम, जो कि मुझे एक सेकंड, जो मुझे यहाँ मीटिंग को होस्ट करने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। चलिए, आज का टॉपिक आज सभी लोग देखे होंगे कि आज का टॉपिक है कंपनी के प्लान और प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के प्लान और प्रोफाइल के बारे में। एक सेकेंड। हेलो मैम, मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। मैम एक्चुअली ना थोड़ा सा मेरा नेट का इशू हो रहा है, तो वीडियो ऑफ करके मैं कंटिन्यू करूं? यस मैम, बिल्कुल। चलिए ठीक। तो आज हम कंपनी के प्लान और प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यह चीज आती है कि प्रोफाइल, हमारी कंपनी का प्रोफाइल और प्लान क्या है। अगर किसी को भी हम प्लान देते हैं या फिर कहीं पे भी हम अपनी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहली चीज यही आती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग, या तो LMLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में इसको हम 3P का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। जैसे कि 3P का फॉर्मूला में आता है, पहला चीज आता है प्रोफाइल, के बाद प्लान, उसके बाद प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हम यहाँ बस प्रोफाइल और प्लान के बारे में बात करेंगे। तो इस 3P के फॉर्मूला किसी भी कंपनी या फिर बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत ही बुनियादी, जैसे एक बेस मानते हैं ना, सबसे बड़ा बेस यही होता है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है ये 3P का फॉर्मूला। और बिना इसके जानकारी के, बिना प्रोडक्ट्स या फिर प्रोफाइल या फिर आप प्लान, बिना इसकी जानकारी में मार्केट में कदम रखना मतलब कि किसी को प्लान नहीं देना है। ठीक है, जैसे कि 3P का फॉर्मूला अगर एक हमारे लिए क्या काम करता है, ये सुरक्षा कवच की तरह काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको अगर इस सब की नॉलेज है, तो आपको कोई भी प्रोस्पेक्ट हो या फिर कोई भी लीड हो आपके, तो वो आपको कभी नो नहीं बोल सकते हैं। मतलब आपको सामने वाला कभी नो नहीं बोलेगा। कंपनी के अगर प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी है, तो सामने वाला आपको कभी भी नो नहीं बोल पाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले चीज क्या होती है, कंपनी के प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आती है। कंपनी का बैकग्राउंड, यानी कि कंपनी का इतिहास क्या है। फिर इसमें आता है कंपनी के ओनर कौन है, और कंपनी का कितना एक्सपीरियंस आता है, फिर उसका अनुभव कितना होता है, कंपनी की लीगलिटीज क्या है, उसके पास कौन किस बेसिस पे काम करती है, कंपनी का मिशन क्या है, वेबसाइट क्या है। ये सारी चीजें क्या होती है, प्रोफाइल होती है। कंपनी का प्रोफाइल में आता है ये सारी चीजें। तो इस सब की जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। तो कंपनी का हमारा नाम क्या है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कंपनी का हमारा नाम क्या है। तो हमारी कंपनी का नाम है यशबिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ पे है, ये गुजरात अहमदाबाद है, और ये एक इंडियन कंपनी है। ओनर कौन है, तो हमारे MD सर जो है वो मिस्टर रमेश पटेल सर है। CMD सर है मिस्टर यश पटेल सर। दोनों बाप बेटी की जोड़ी है, कहीं भी कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं है। ये खुद की कंपनी है उनकी, और कोई रेंटेड वगैरह नहीं है, अपना खुद का ऑफिस है इनका। एक्सपीरियंस कितना है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो 45 इयर्स का हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, और 8 इयर्स ऑनलाइन वर्क एक्सपीरियंस है। मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी कंपनी को आए हुए 8 साल हो गए हैं। 2018 में हमारी कंपनी ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस, मतलब ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था, और अब उन्हें 8 साल हो चुके हैं। तो कंपनी की रेटिंग की बात करें तो यहाँ 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया हुआ है।
आप कंपनी की वेबसाइट देख सकते हैं, गूगल में सर्च मार के www.yashbiz.com, यहाँ पे सर्च मार करके आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती है। कंपनी उसके बाद आती है कि कंपनी किस आधार पे काम करती है, यानी किस बेस पे है। तो हमारी कंपनी है का जो बेस है वो है प्रोडक्ट बेस है, ठीक है। कंपनी का मिशन क्या है? कंपनी का मिशन होता है हमारा हेल्थ एंड वेल्थ। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वेबसाइट पे है। आप अगर 4 PM की अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो भी ज्वाइन करते होंगे उन्हें सभी को पता होगा कि कंपनी की प्रोफाइल, ये सारी चीजें हमारा क्या है, ऑनलाइन लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ हमारा ऑनलाइन में मतलब विजिट करके आप देख सकते हैं, अवेलेबल है सारा कुछ वेबसाइट पे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे काम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2026 अब तक कंपनी में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स जो आते हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स आर रॉयल्टी अचीवर्स, नंबर ऑफ करोड़पति, लाखपति, कार अचीवर्स, फ्रेंचाइजीज। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी कंपनी सिर्फ गुजरात अहमदाबाद में नहीं काम करती है। हमारी कंपनी इंडिया में सिर्फ फ्रेंचाइजीज उसके कितने, जैसे कि शाखाएं जिसे बोलते हैं हम, वो 518, पूरे इंडिया में 518 फ्रेंचाइजीज है हमारी कंपनी की। और आउट ऑफ इंडिया भी हमारी कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। और ये सब चीजें जो भी कंपनी की प्रोफाइल है वो जानकारी आपको रटी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको याद रहती है तो सामने वाले लोग जो भी आपके सामने आते हैं, जो भी प्रोस्पेक्ट या फिर लीड आपके सामने आते हैं, तो उनका भरोसा मतलब तुरंत जीत लेता है, ये कंपनी की प्रोफाइल अगर आपको रटी हुई हो तो। दूसरी बात, ये तो कंपनी की प्रोफाइल है तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको ये चीज रटी होनी चाहिए, तभी आप किसी को प्लान दे पाएंगे, कंपनी कहाँ की है ये सारी चीजें आप बता पाएंगे। फिर सेकेंड चीज आती है हमारी क्या, प्लान। तो लोग आपके साथ बिजनेस करने क्यों आते हैं? जाहिर सी बात है कि वो पैसे के लिए आते हैं। अगर हमारे कंपनी का बिजनेस प्लान है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी है, आसान और फायदेमंद नहीं है, तो लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं है। जैसे कि आप अगर उसको अच्छे से समझा नहीं पाइएगा तो वो आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। या आप अगर उनको अगर प्लान दे रहे हैं तो इजी वे में, जितना आप सिंपल वे में समझाइएगा उनको, वो उतना ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कंपनी के प्लान को बारे में। अगर मतलब उनको अगर फायदेमंद ना लगे तो वो हमसे जुड़ते नहीं है या फिर आगे का प्लान जानना ही नहीं चाहते हैं। तो मतलब कि हमें प्लान की जितनी भी बारीकियां है, जो भी कमीशन आता है या फिर लेवल कैसे अचीव होते हैं, बिल्कुल साफ साफ आनी चाहिए, ठीक है। हर एक प्लान जैसा, और हमें एक ऐसे हवा में बात नहीं करनी चाहिए। जो भी हमसे ज्वाइन होने के लिए आते हैं या फिर कोई भी लोग हमारे सामने आते हैं, तो वो आपको इतना पैसा आएगा या फिर पैसा डबल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ज्वाइन हो जाओ, ऐसी फ्रॉड बातें वाली बात नहीं करनी होती है। आपको उन्हें क्या करना होता है कि प्लान के बारे में आपको अगर ग्राफिक मतलब आप उसे अगर सामने बैठे हुए हैं तो आप उनको कॉपी पेन में लेकर के प्लान के बारे में समझाइए, या तो फिर अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आप उनको एक जूम मीटिंग, लाइव मीटिंग होती है, वो उनके जरिए पर्सनल मीटिंग अरेंज करके आप उनको प्लान के बारे में बताइए। और इनकम, इस प्लान से उनको कितना इनकम आएगा ये सब चीजें भी उनको कैलकुलेट करके बताइए। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कंपनी हमें इनकम प्लान क्या देती है, इनकम प्लान की फैसिलिटी क्या देती है। तो कंपनी हमें 3 टाइप्स की इनकम देती है। पहला है रॉयल्टी इनकम, दूसरा है पहला है मैचिंग इनकम, दूसरा है रॉयल्टी इनकम और तीसरा है जनरेशन इनकम। आप लोग बार बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, इससे मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, तो प्लीज ऐसा ना करें।
तो इनकम प्लान हमारा क्या है, कंपनी हमें 3 टाइप्स की इनकम प्रोवाइड करती है, ठीक है। पहला है मैचिंग इनकम, जो कि पूरा वर्किंग इनकम है और वीकली पे आउट होती है। मतलब कि मैचिंग इनकम हमें हर वीक की ट्यूसडे को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। रॉयल्टी इनकम जो होती है वो नॉन वर्किंग इनकम होती है। एक सेकेंड, मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा सा समझाती हूँ, क्योंकि सभी के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप दिखा करके समझाओ। तो एक सेकेंड। कंपनी हमें क्या करती है, 3 टाइप्स की इनकम प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो 3 टाइप्स की इनकम क्या क्या है। फर्स्ट हमारा हो गया मैचिंग इनकम, जो हमें क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, वर्किंग इनकम होती है। मतलब कि हम इस पे काम करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। और क्या होती है, वीकली पे आउट होती है। हर हर हफ्ते की मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को हमारा ये पेमेंट जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड आता है क्या, रॉयल्टी इनकम, जो कि नॉन वर्किंग इनकम है। यानी कि हमें इसमें कोई भी मेहनत या फिर कुछ भी काम नहीं करना होता है। ये हमें बिल्कुल सिर्फ मैचिंग इनकम में काम करना होता है और इस पे हमें काम नहीं करना होता है। एक सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है। सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था, इम्पोर्टेंट था। तो सेकंड आता है रॉयल्टी इनकम, जो कि नॉन वर्किंग इनकम होती है और ये हमारा होता है मंथली पे आउट। यानी कि ये जो पेमेंट आती है वो हमारी क्या होती है, मंथली पे आउट होती है। और हर महीने 1 तारीख के बाद हमारा अगर कोई भी ट्यूसडे होता है तो पहला ट्यूसडे को ये हमारी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। और थर्ड होता है जनरेशन इनकम। ओके, ये भी नॉन वर्किंग इनकम होती है, नॉन वर्किंग इनकम। ये भी हमारा क्या होता है, मंथली पे आउट होता है। जैसे कि हमारा रॉयल्टी इनकम होता है, हर महीने 1 तारीख को आ जाता है। तो ये भी जनरेशन इनकम भी हमारा हर महीने 1 तारीख को आ जाता है, ठीक है। 1 तारीख की पहली ट्यूसडे को जो भी मतलब पहला मंगलवार होता है उस पे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों का मैसेज आया है कि मतलब प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ा लिख करके शो करके दिखाने के लिए। तो ठीक है, मैं एक बार कंपनी की प्रोफाइल आपको लिख करके बता दे रही हूँ। एक्चुअली वो प्रोफाइल मैंने इसलिए शो नहीं किया क्योंकि वो गूगल पे अवेलेबल है वो चीज, इसीलिए। और क्योंकि इनकम प्लान में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने खुशी मैम, आप तीनों इनकम क्लियर कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन ले लीजिएगा और टाइम बचता है तो फिर आप प्रोफाइल शो कर देना। ओके मैम। ओके, तो पहला हम बात करेंगे क्या, प्लान्स में आते हैं। ये तो हमारा इनकम प्लान हो गया, ठीक है। अब हमारा जो भी प्लान आता है, जैसे कि
मेंबरशिप प्लान जिसको बोल सकते हैं। मेंबरशिप प्लान किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग जिस प्लान से हम ज्वाइनिंग लगवाते हैं, तो वो ज्वाइनिंग प्लान हमारा क्या है, मेंबरशिप प्लान। मेंबरशिप प्लान बोलते हैं इसको। ये कितने तरह के होते हैं, ये है हमारी कंपनी में 4। पहला क्या होता है, हमारा सिल्वर प्लान, ठीक है। दूसरा होता है गोल्ड प्लान। तीसरा होता है हमारा प्लेटिनियम। और चौथा होता है हमारा डायमंड। तो फर्स्टली जो होता है ये सिल्वर प्लान, ये इसमें हम डेली का कैपिंग कितना ले सकते हैं, 1000 रुपीज। मतलब कि हमें सिल्वर प्लान में डेली का कैपिंग मिलता है 1000 रुपीज। और ये हमें सिल्वर प्लान, हमारा जो आईडी का एक्टिव होता है वो होता है 250 पीवी से, ठीक है। और इसमें डेली का कैपिंग हम कितना लेते हैं, 1000 पीवी, मतलब 1000 रुपीज का डेली का इनकम हम ले सकते हैं। और ये प्लान एक्टिव होता है हमारा 250 पीवी से, ठीक है। दूसरा आता है गोल्ड प्लान, इसमें हम कैपिंग कितना ले सकते हैं, 2000 कैपिंग ले सकते हैं। और ये होता है हमारा एक्टिव 500 पीवी के साथ, ठीक। फिर तीसरा आता है हमारा प्लेटिनियम प्लान, और इसमें हम डेली का 3000 तक कमा सकते हैं। और ये हमारा प्लान एक्टिव होता है 7000 पीवी से। डायमंड में होता है हमारा 4000 कैपिंग, और ये होता है हमारा 1000 पीवी के साथ एक्टिव प्लान, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो हम कैसे भी करा सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसमें एक्टिव नहीं करवाते तो हम डेली का इनकम नहीं ले सकते हैं उस आईडी पे, ठीक है। जैसे कि सिल्वर प्लान है तो हम इसमें 250 पीवी का परचेज, जैसे कि पॉइंट ये होता है प्रोडक्ट वैल्यू, 250 पीवी का हम प्रोडक्ट्स लेंगे के तो हम उसको एक्टिव करवाते हैं अपने सिल्वर प्लान से। उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें डेली का कैपिंग मिलता है 1000 रुपीज, ठीक। वैसे उसी तरह से है गोल्ड में 500 पीवी का हम शॉपिंग करते हैं, हमारा गोल्ड प्लान से एक्टिव हो जाता है आईडी, और हमें उसमें सिर्फ 2000 का डेली का इनकम शो होता है, ठीक है, ले सकते हैं हम उससे। फिर हमारा आता है प्लेटिनियम, जिसमें हम 750 का पीवी का हम शॉपिंग करते हैं, और कैपिंग हमारा 3000 रहता है, ठीक। फिर आता है हमारा डायमंड प्लान, जो कि हमारी कंपनी का एकदम बेस्ट प्लान है और एकदम प्रीमियम प्लान है, बहुत ही बेस्ट। इसमें हम डेली के 4000 तो ले ही सकते हैं। इसके साथ साथ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती है, जैसे कि नॉन वर्किंग इनकम। नॉन वर्किंग इनकम क्या हो गया, जैसे कि रॉयल्टी और जनरेशन, ये दोनों इनकम हमें डायमंड प्लान से मिलती है। और ये तीनों प्लान में हमें सिर्फ और सिर्फ मैचिंग इनकम मिलती है, ठीक है। इसमें हमें बेस्ट प्लान है, क्यों, क्योंकि हमें नॉन वर्किंग इनकम मिलती है, साथ ही साथ हमें नॉमिनी फैसिलिटी भी मिलती है। नॉमिनी फैसिलिटी भी मिलती है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अब हम ये प्लान तो हो गया मेंबरशिप प्लान। उसके बाद हम मैचिंग इनकम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो शो करते हैं मैचिंग इनकम। देखिए आप लोग बार बार ना रिकॉर्डिंग का ये मत डालिए, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस हो जा रही है। और अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट करना है या फिर कुछ भी करना है तो आप मैसेज में टाइप कर दीजिए। मैं आपको लास्ट में अपने नोट्स का इसमें स्क्रीनशॉट लेने दूंगी, ठीक है। आप लेकिन रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट बार बार मत डालिए, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं मैचिंग इनकम के बारे में।
तो मैचिंग इनकम में हमें पेमेंट कैसे आती है? 1 PV इक्वल टू 1 रुपीज। ठीक है, मैचिंग इनकम में हमें क्या मिलता है? 1 PV बराबर 1 रुपया। तो जैसे कि हम अपनी आईडी लगाते हैं, ठीक है, आईडी हमने रजिस्ट्रेशन कर ली, ये है हम है, ठीक है, मी, और ये हम फिर एक्टिव करवाएंगे। मेरा जैसे कि मैंने अपने आईडी को एक्टिव करवाया 1000 PV के साथ, यानी कि डायमंड प्लान से, ठीक है, डायमंड प्लान से। उसके बाद ये हो गई मेरी लेफ्ट लेग, ये हो गई राइट लेग। अब हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपनी ही सेम आईडी दोनों लगाते हैं, लेफ्ट और राइट। कंपनी हमें ये मौका देती है कि जैसे हम एक आधार कार्ड पे 2-3 सिम कार्ड ले सकते हैं, वैसे ही हम अपनी एक मतलब आईडी के साथ यहाँ मतलब एक आईडी के साथ 3 आईडी यहाँ पे कंपनी के साथ लगा सकते हैं, सेम आईडी, ठीक है। ये स्क्रीन शेयर किसकी हो गई है? ये क्लियर है सभी को? ओप्पो CPH करके प्लीज फोन के साथ छेड़खानी मत कीजिए, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, ऑफ कीजिए उसको। एक सेकंड। यहाँ पे एक सेकंड, खुशी मैम, मुस्कान कुरैशी मैम है, आप उनको भी को होस्ट दीजिए प्लीज। हैंड रेज कीजिए मैम। मुस्कान कुरैशी मैम, अगर आप फ्री हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। बार बार कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, अगर आप फ्री हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे। यस, मैम ने हैंड रेज किया है। ओके मैम, पोज दे रही हूँ। जी मुस्कान मैम, प्लीज जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा है आप उसकी स्क्रीन को ऑफ कीजिएगा। ओके आफरीन मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, जैसे कि हम जो कोई भी सिम कार्ड लेते हैं तो एक आईडी पे 2-3 सिम कार्ड ले सकते हैं, तो वैसे ही हमारी कंपनी हमें मौका देती है क्या कि हम अपनी एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी में हम अपनी 3-3 आईडी कंपनी में लगा सकते हैं। जैसे कि तो मैंने क्या किया, अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपनी लेफ्ट में अपनी एक डमी आईडी और एक राइट में लगा ली। ये भी मैं ही हूँ जो कि मेरी डमी आईडी है, ठीक है। अब मैंने इसको भी क्या किया, एक्टिव करवाया 250 PV के साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैचिंग इनकम है। मैचिंग इनकम का मतलब क्या होता है कि मैच करना होता है, तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट और राइट लेग को दोनों को मैच करके चलना पड़ेगा, तभी हमारी इनकम शो होती है, बोनस मिलता है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम 250 PV लेफ्ट में भी है और 250 PV हमारा राइट में भी है, तो यहाँ पे हमारा मैच होकर के बोनस हमें 250 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बोनस। उसके बाद हमारे पास एक आईडी आती है जो कि ए की आईडी आती है, मान लेते हैं, तो मैंने उसको क्या किया, लेफ्ट में लगाया, हाँ, और वो एक्टिव होती है 1000 यानी कि डायमंड प्लान से 1000 PV के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो मैंने लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी आईडी जब मेरे पास आएगी तब मैं क्या करूंगी, उसको राइट में लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी आईडी ऑलरेडी है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 1000 PV का 1200 का टोटल कितना हुआ, 1250 का PV का काम हो चुका है और यहाँ से 250 का काम हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपने इनकम जो कि मुझे बोनस शो होगा, इनकम के लिए मैं क्या करूंगी, सेकेंड जो आईडी आएगी मेरे पास वो मैं राइट में लगाऊंगी, ठीक है। बी की आईडी आई,
ये आती है मेरे पास 500 पीवी से, यानी कि गोल्ड प्लान से, ठीक है। तो मैचिंग इनकम में हमें क्या मिलेगा, बोनस। हमारा टोटल यहाँ पे क्या बनेगा, 1000 पीवी इस साइड है और 500 पीवी इस साइड है, तो दोनों का मैच होकर के यहाँ हमें बोनस मिलेगा 500 पीवी। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मेरा 500 जो बचा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी में यही तो खास बात है कि हमारा यहाँ कुछ भी जीरो नहीं होता। तो यहाँ जो हमारा 500 जो मैच हुआ है, उसके बाद जो 500 यहाँ बचा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे मैच होने के लिए 1000 पीवी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट आईडी जो मेरे पास आएगी, मान लीजिए हमारे पास सी की आईडी आती है एक 250 पीवी के साथ, ठीक है। तो यहाँ हमारा 500 पीवी ऑलरेडी है, तो हम इसको मैच करने के लिए क्या करेंगे, मैच करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी की आईडी इस साइड लगाएंगे ताकि हमें बोनस मिले, ठीक है। सी की आईडी हम यहाँ लगा लेंगे 250 पीवी के साथ, ठीक। अगर हम यहाँ 250 यहाँ पे नहीं लगा के सिर्फ यहीं पे लगाते तो हमारा कुछ भी मैच नहीं होता, हमें बोनस नहीं मिलता, ठीक। तो पहले हमारा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, मैच होकर के क्या मिलेगा हमें, 250 यहाँ पीवी बोनस मिला, ठीक है। अब यहाँ पे 250 मैच हो गया, तो 500 में 250 माइनस करके यहाँ पे 250 फिर क्या हो गया, पीवी कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जिस साइड हमारा पीवी ज्यादा होता है, मतलब जो यहाँ तो हमारा जीरो है, टोटल मैच हो चुका है, और इस साइड जो है हमारा लेफ्ट साइड, यहाँ पे अभी भी 250 पीवी है बचा हुआ, तो इस साइड हमारा पीवी ज्यादा है और इस साइड कम है। तो यहाँ पे जिस साइड हमारा पीवी ज्यादा रहता है तो उसको हम बोलते हैं पावर लेग, वो हमारी क्या होती है, पावर लेग या पावर लाइन, ठीक है। और जिस साइड हमारा पीवी कम होता है उस साइड को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट लाइन, प्रॉफिट लाइन या फिर प्रॉफिट लाइन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जो हमारे पास आगे आईडी आएगी उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास डी की आईडी आती है एक, वो हम क्या करेंगे, राइट में लगाएंगे। डी की आईडी आती है हमारे पास 1000 पीवी के साथ, ठीक है। 1000 पीवी के साथ आई तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 250 ही है, तो 250 और 1000 यहाँ पे, तो दोनों का मैच होकर के 250 हमें क्या मिल जाएगा, बोनस हो जाएगा 250, और जो बाकी जो यहाँ पे 750 पीवी बचा हुआ है वो फिर आगे को फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फिर से आईडिया आती है अगर, तो हम उसको कहाँ पे शो करेंगे, अपने लेफ्ट में शो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फिर हमारे पास आती है ई की आईडी 500 पीवी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताइएगा कि यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे फिर हमारा जीरो हो गया, पीवी यहाँ पे मैच हो गया था, तो वो जब यहाँ पे हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ 750, तो अब ये हमारी क्या हो गई है, ये राइट लेग जो हमारी हो गई है, ये अब हमारी पावर लाइन हो गई है, ठीक है। अब ये हमारी प्रॉफिट लाइन बन गई है। प्रॉफिट लाइन और पावर लाइन हमेशा चेंज होता रहता है जब पीवी घटता बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए हमें अगर बोनस लेना है तो हमें दोनों तरफ मैच करके चलना पड़ता है। जिस साइड हमारी पीवी ज्यादा रहती है उस साइड हमें आईडी नहीं लगानी होती है, जिस साइड हमारी कम होती है उस साइड हम अगर पीवी लगाते हैं, अपनी आईडी लगाते हैं, तो अब हमें बोनस मिलता है। अगर हम एक ही साइड लगाते जाएंगे तो हमारा कुछ भी बोनस नहीं आएगा, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे फिर ई की आईडी आती है 500 पीवी के साथ, तो यहाँ पे मैच होकर के हमें कितना आ जाएगा, 500 पीवी मैच होकर के बोनस मिलेगा 500 का, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 250 बचेगा पीवी जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे को मैच होने के लिए। ऐसा ही चलता ही रहता है, जितना भी आपकी आईडी आती है तो उसको मैच करके
कभी लेफ्ट में लगाना होता है तो कभी राइट में। ये आपकी पावर लाइन पे और प्रॉफिट लाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई मैचिंग इनकम सभी को? ओके, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि हमारा यहाँ पे 250 पीवी और 250 पीवी जैसे मैच हुआ है, ठीक है, तो हमारा बोनस तो शो करेगा बट हमारे अकाउंट में नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? कि क्योंकि हमारे कंडीशन है इसमें एक मैचिंग इनकम में। क्या कंडीशन है? कि हमारा लेफ्ट में और राइट में, यानी कि लेफ्ट और राइट लेग में एक एक डायमंड आईडी होनी चाहिए। एक एक डायमंड आईडी होनी चाहिए, तभी हमें ऐसे बोनस तो आपको अकाउंट में शो करेगा, मतलब आपकी प्रोफाइल पे आपके आईडी पे बोनस शो करेगा। बट है क्या कि आपको अकाउंट में आपका जो आपने जो भी अकाउंट नंबर या फिर पासबुक वगैरह दिया है उसमें शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक कंडीशन है यहाँ पे, आपकी लेफ्ट और राइट में एक एक डायमंड आईडी होनी चाहिए, तभी हमें इनकम अकाउंट में आती है। जैसे कि यहाँ पे 500 मैच हुआ है, फिर यहाँ तो हमारी एक आईडी आ गई डायमंड की, ठीक है, तो यहाँ पे 500 मैच हुआ है, तो टोटल क्या हो गया 750। और उसके बाद फिर ये तो हमारे लेफ्ट में एक आईडी आ गई, ठीक है, डायमंड में। फिर राइट में हमारी एक आईडी आई इसमें यहाँ पे, तो 250, 500 और 250 ये तीनों, जैसे कि 1000 हुआ इन तीनों का, तो 1000 हमारा बोनस शो करता लेकिन हमारे अकाउंट पे नहीं आता। उसके बाद जैसे कि डी की आईडी जब आएगी तो दोनों साइड एक एक डायमंड हो गए हमारे, तो टोटल ये 1000 और ये 250 दोनों हमारा ये 1000 और 250 प्लस होकर के 1250 हमारे अकाउंट में एक साथ नजर आएगा। ठीक है, आपका 50,000 उससे पहले बने या फिर 10,000 बने या फिर 1 लाख बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका लेफ्ट और राइट में एक एक डायमंड आईडी, चाहे वो आपके रेफरेंस से हो चाहे आपके ज्वाइन किए हुए मेंबर से हो, ऐसा कोई भी मतलब ये नहीं है। बस आपके डाउन में एक एक डायमंड आईडी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। उसी मैम खुद के रेफरेंस से होनी चाहिए, उसी को डायमंड पेयर कंप्लीट कहा जाता है। ओके अगर मैम। आपके डाउन में आपके रेफरेंस से डायमंड आईडी आई है तब भी आपका डायमंड पेयर माना जाएगा, या फिर आपने अपने स्पॉन्सर से जो डमी आईडी लगाई है उनको भी आप डायमंड कर सकते हो, वो भी आपका डायमंड पेयर कंप्लीट माना जाएगा। जी मैम, एक एक डायमंड पेयर कंप्लीट होगी तभी आपके अकाउंट मतलब पैसा शो करेगा। ठीक है, टाइम भी कम बचा है, आई थिंक तीनों इनकम नहीं क्लियर हो पाएंगी। जी मैम। और तो शॉर्ट ये मैचिंग इनकम सभी को क्लियर है ना? आई थिंक आपने इतने अच्छे से बताया है, क्लियर हुआ होगा सभी को, सभी के मैसेज भी आ रहे हैं, यस मैम क्लियर है। ओके, तो ये इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा रॉयल्टी इनकम। सॉरी, यहाँ पे बता दे रहे हैं रॉयल्टी इनकम के बारे में। ठीक, तो रॉयल्टी इनकम हमें कब मिलती है, कब आती है? ये हमारी पूरी तरह से क्या होती है, नॉन वर्किंग इनकम है। पहली चीज कि हमें इस पे कोई काम नहीं करना होता है, सिर्फ मैचिंग इनकम के काम करना होता है। और नॉन वर्किंग इनकम है, तो जैसे हम मैचिंग इनकम पे काम करेंगे तो ये रॉयल्टी इनकम हमारी अपने आप क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसका पहला कंडीशन क्या होता है रॉयल्टी इनकम लेने के लिए, कि अपने ओन रेफरेंस से
अपने खुद के रेफरेंस यानी हमें खुद की आईडी से हमारे डायमंड पेयर कंप्लीट हो जाते हैं 11 डायमंड कंप्लीट हो जाते हैं मेंबर्स, तो हमें रॉयल्टी इनकम आने लगती है। तो जब हमारा 11 डायमंड मेंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारी आईडी पे, तो हमें एक नया नाम मिलता है रॉयल्टी अचीवर्स का। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, इन रॉयल्टी अचीवर्स को कंपनी के मंथली टर्नओवर से 3% निकाल करके हर एक रॉयल्टी अचीवर को इक्वली बांटती है। क्या करती है? इक्वली बांटती है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास रॉयल्टी अचीवर्स कितने होंगे? मान लेते हैं क्या 30, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे हैं, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेती हूँ कि हमारे रॉयल्टी अचीवर्स कितने हैं, 30 मेंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, और मंथली टर्नओवर, कंपनी का मंथली टर्नओवर तो करोड़ों में होता है, बट एक मतलब एक टारगेट शॉर्टली हम समझाने के लिए मान लेते हैं कि मंथली टर्नओवर हमारा कितना है, मंथली टर्नओवर हो जाता है हमारा 10 लाख मान लेते हैं इस चीज। ठीक है, तो इस 10 लाख का क्या करेगी कंपनी? पहले तो 3% निकालेगी। ठीक है, तो इस 10 लाख का हम 3% कैसे करेंगे, निकालेंगे डिवाइडेड बाय 100, इस टाइप से निकालेंगे, ऐसा कैलकुलेशन करके, तो हमारा कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 30,000 क्या हो गया, मंथली टर्नओवर से 3% निकल गया। अब क्या करेगी इस 30,000 का कंपनी? हर एक रॉयल्टी अचीवर्स को इक्वली बांटेगी। तो इक्वली कैसे स्प्लिट करेगी? इक्वली बांटने के लिए 30,000 को हम डिवाइडेड बाय करेंगे 30 से, क्योंकि हमारे पास 30 मेंबर्स है। तो इसको करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। ये जो 1000 आएगा ये हमारे का क्या होगा, हर रॉयल्टी अचीवर्स का रॉयल्टी इनकम होगा। ये इस 1000 रुपीज के लिए आपने कोई मेहनत की नहीं किया, सिर्फ क्या किया, मैचिंग इनकम पे काम किया, 11 डायमंड मेंबर्स कंप्लीट किए, आप रॉयल्टी अचीवर्स बन गए। उसके बाद आपको मंथली का टर्नओवर में से 3% निकाल करके आपको भी इक्वली बांटा गया, जो कि आपको नॉन वर्किंग इनकम आया 1000 रुपीज। आपका क्या होगा, हर महीने में आपका जो पहला मंगलवार होगा ये 1000 रुपीज आपको वहां पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? और इसमें एक और कंपलसरी बात होती है, दूसरी चीज क्या, कि हमें सेल्फ वॉलेट परचेज होता है। सभी को पता होगा सेल्फ वॉलेट परचेज क्या होता है। तो 150 पीवी का हमें क्या होता है कंडीशन, ये वॉलेट परचेज करना होता है। ठीक है, ये क्लियर है, वॉलेट परचेज। और ये कैलकुलेशन थोड़ा क्लियर हो गया सभी को? रिएक्शंस के थ्रू थोड़ा बता दीजिएगा आप लोग। यस मैम, क्लियर है सभी का। और नेक्स्ट आप जनरेशन इनकम बताइए, और लास्ट में आपने जो भी नोट किया है उसका स्क्रीनशॉट भी दे दीजिएगा एक बार, और लास्ट का जो भी टाइम बचेगा उसमें अगर टाइम बचता है तो आप क्वेश्चन ले लीजिएगा। ओके मैम। चलिए, लास्ट इनकम हमारी क्या होती है, जनरेशन इनकम। रॉयल्टी इनकम और मैचिंग इनकम में हमें क्या मिलता है कि 1 पीवी इक्वल टू
1 रुपीज। बट जनरेशन इनकम में हमें क्या होता है, 1 PV इक्वल टू 2.5 रुपीज, यानी कि 2.5 रुपया मिलता है। 1 PV का हमें 2.5 रुपया मिलता है। ठीक है, ये इनकम बहुत ही कैलकुलेटिव इनकम होती है। आप जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना ही जनरेशन इनकम आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इन फ्यूचर ये भी तो पूरा ही फुल्ली नॉन वर्किंग इनकम है। जैसे कि सिर्फ मैचिंग इनकम पे काम करने पे हमें रॉयल्टी और जनरेशन, जो कि हमारा नॉन वर्किंग इनकम है, वो भी अकाउंट में आता है। ठीक है, ये भी जनरेशन इनकम भी क्या है, हमारे नॉन वर्किंग इनकम है। और ये इन फ्यूचर हमें रॉयल्टी और मैचिंग इनकम और रॉयल्टी इनकम से भी ज्यादा आएगी ये जनरेशन इनकम। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं कि सेल्फ आईडी, जो हमने अपनी आईडी लगाई है कंपनी के साथ, अपना जो मेन आईडी होता है वो हमारा डायमंड में होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होता है हमारा सेकंड, वॉलेट परचेज। वॉलेट परचेज होना चाहिए। ठीक है, तो जनरेशन इनकम हमें वॉलेट परचेज, यानी कि हमारे सेल्फ आईडी पे वॉलेट परचेज करने पे क्या मिलता है, सेल्फ परचेज पे 45% हमारा क्या होता है, ऑफ पीवी। पीवी का 45% हमें क्या मिलता है, जनरेशन इनकम के रूप में मिलता है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे कि हमने सेल्फ परचेजिंग की, सेल्फ परचेजिंग की 150 पीवी का। 150 पीवी का तो हमारा नॉर्मल सा होता है, जिसका भी वॉलेट बनता है, जैसे कि बड़े बड़े लीडर्स लोग हो गए या उनकी टीम बड़ी है, उनका तो वॉलेट तो 150, मतलब 150 से बहुत ही ज्यादा बनता है, 5,000 10,000 का बनता है एक वॉलेट। तो एक मान लेते हैं कि हमने नॉर्मली 150 पीवी का तो करना ही करना होता है, ये कंडीशन है कि जनरेशन इनकम लेने के लिए 150 पीवी का हमें परचेजिंग करना होगा। तो यही एक मतलब ये फिगर लेकर के चलते हैं कि 150 पीवी का हमने परचेजिंग की। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका 45% पहले निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या मिलता है सेल्फ परचेज पे 45%। तो हम 150 का 45% निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 150 45/100। सभी अपना कैलकुलेटर खोलिए और बताइए मुझे कि इसका कैलकुलेशन करके कितना आएगा। सब इन चैट बॉक्स पे बता सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा क्या आएगा, कुछ 67 रुपीज के 7 पीवी क्या 0.5 पीवी, ये क्या है हमारा पीवी निकला। 150 पीवी का 45%, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 67.5 पीवी निकलेगा। अब इसका हमें क्या मिलता है, 1 पीवी बराबर 2.5 रुपया। तो 1 पीवी बराबर 2.5 रुपया है, तो 67.5 पीवी को हम क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 168 रुपीज हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, जनरेशन इनकम। जैसे कि हमने 150 पीवी की परचेजिंग की, 168 रुपीज हमें क्या हो गई, ये हमें रिटर्न मिला जनरेशन इनकम के तौर पे। यानी कि कुल मिला के हम अगर कंपनी के साथ शॉपिंग भी करते हैं तो हमें रिटर्न भी मिलता है, वो भी जनरेशन इनकम के रूप में। ठीक है, जो भी हम शॉपिंग करते हैं उसका 45% रिटर्न मिलता है। अब आगे देखेंगे कि हमारी टीम परचेज करेगी तो हमें जनरेशन इनकम कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेवल्स को पहले समझ लेते हैं कि लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको लेवल्स के आधार पे अगर समझिएगा तो बहुत ही बेटर इसमें जानकारी मिलेगी। फर्स्ट लेवल क्या होता है, सेल्फ आईडी, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है अपने ओन रेफरेंस से मैंने यहाँ पे
जैसे कि रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए हमें कितने मेंबर्स की जरूरत होती है? 11 मेंबर्स। तो मैंने 11 आईडीज यहाँ पे लगाई है अपनी सेल्फ आईडी से। 1 2 3 5 6 8 9 10 11। अब मान लेते हैं ये है हम सेल्फ, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल ये क्या हो गया? ये हमारा अपने ओन रेफरेंस से मेरी जितनी भी आईडीज लगेगी वो हो जाएगा लेवल 1, ठीक। 11 मेंबर्स के क्या हो गए हमारे स्पॉन्सर से, वो हो गए लेवल 1। अब हम जिनको लाए हैं वो भी तो आगे काम करेंगे, सभी अपने अपने 2 मेंबर्स भी मान लीजिए सभी मेंबर्स काम नहीं कर रहे, कुछ मेंबर्स 7 आईडीज आई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लेवल 2। इसी तरह से हमारा क्या होता है, आगे काम होता चला जाएगा और हमारी लेवल्स कंप्लीट होते जाएंगे। अब जो नंबर्स आते हैं उसके साथ 1 2 3 4, ये हो जाता है लेवल 3। इसी टाइप से होते होते हमारे पास क्या हो जाता है? लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 ऑनवर्ड। मतलब कि लेवल 7 के बाद भी बहुत सारे लेवल्स आते हैं, इसलिए मैंने ऑनवर्ड्स लिख दिया, इसके आगे भी बहुत आते हैं। तो इसी तरह से हमारे लेवल्स कंप्लीट होते जाते हैं। और सबसे पहली चीज क्या होती है कि सेल्फ परचेज पे हमें 45% मिलता है। तो लेवल 1 से और लेवल 2 तक, लेवल 5 तक हमें क्या मिलता है? 6% ऑफ पीवी, ठीक है, ये रिटर्न मिलता है। और लेवल 6 से जितने भी लेवल्स आते हैं वो उस पे हमें क्या मिलता है? 1.42%, ठीक है। ये क्लियर है? यस मैम। सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, क्लियर है। ये एग्जांपल में के थ्रू समझ, सेल्फ परचेजिंग करते हैं उसमें जनरेशन इनकम कितना होती है ये तो शो हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार कि हमारी लेवल्स में लेवल 1 से जैसे 6% हमें मिलता है लेवल 5 तक, तो वो एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि हमें कितना जनरेशन इनकम मिलेगा। जैसे कि लेवल 1 का ही सिर्फ मैं कैलकुलेट करती हूँ। अगर लेवल 1 में परचेजिंग हो रही है, हमारे 11 मेंबर्स है वहां पे, 11 मेंबर्स तो मान लेते हैं टोटल 11 है। तो एक क्या बोलते हैं 150 पीवी का ही से मैं कैलकुलेशन करूंगी। 150 पीवी का ही अगर मिनिमम वो लोग शॉपिंग करते हैं तो टोटल हमारे डाउन में लेवल 1 में कितनी की शॉपिंग हो जाती है? 1650 पीवी की शॉपिंग हो जाती है टोटल से, ठीक है। अब इसका क्या मिलेगा हमें? 1650 का 6%, इसका 6% हम निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट करके हमें कितना आएगा? 99 पीवी। 99 पीवी क्या मिलेगा? वो हमारी आईडी पे जनरेशन इनकम के रूप में मिलेगी हमें, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे? 99 ये तो पीवी है, इसको हम रुपीस में कैलकुलेशन करेंगे तो 2.5 से खुशी मैम कॉपी क्लियर नहीं है, पहले क्लियर थी अभी ब्लर हो रही है। शायद नेटवर्क इशू हो गया है मैम मेरा। हाँ नेटवर्क इशू लास्ट में हुआ है आपका थोड़ा सा।
ओके, आप इसको एक्सप्लेन करके अभी 3 मिनट्स ही बचे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी दे दीजिएगा। ओके मैम। तो ये 99 पीवी को हम रुपीस में कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 245.5। ये हमारा सिर्फ लेवल 1 का जनरेशन इनकम आएगा। ओके, ये चीज हम में क्या होगी सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 का, यानी कि महीने में हमें 168 यहाँ और 245 यहाँ, ये दोनों हमें मतलब सिर्फ लेवल 1 और सेल्फ परचेजिंग पे हमें क्लियर हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा इनकम। उसके आगे बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारे मतलब हमें रिटर्न में जनरेशन इनकम भी मिलेगा। तो वो ये क्या है हमारी एक तरह से ये जनरेशन इनकम बहुत ही कैलकुलेटिव आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशंस होता है। अगर आप ये थोड़े से कैलकुलेशन अगर ये चीज बस समझ जाइएगा तो अपने आप ही सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसको, स्क्रीनशॉट जिनको भी लेना है। अब शो हो रही है मैम? हेलो, हाँ, अभी भी ब्लर है मैम, आप स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं सभी ग्रुप्स में उनको फॉरवर्ड करवा दूंगी। ओके, ओके मैम। बाकी सभी की रिक्वेस्ट आ रही है कि जनरेशन इनकम देखिए बहुत ही कैलकुलेटिव इनकम होती है और टाइम कम होने की वजह से आई थिंक क्वेश्चन भी नहीं ले पाएंगे, तो एक दिन एक ऐसा करेंगे खुशी मैम कि सिर्फ और सिर्फ जनरेशन इनकम पर ही मीटिंग रखेंगे। ओके मैम, मैं ट्राई करूंगी कि जनरेशन इनकम इसी तरीके से उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ। जी, अभी सभी मेंबर्स रिव्यू देंगे खुशी मैम को और खुशी मैम मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप बोल सकते हैं जो भी बोलना चाहते हैं। मैम मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के सामने आकर के, और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगी आफरीन मैम को, जो कि अपने सपोर्ट मतलब अपने सपोर्ट के साथ मुझे इतना अप्रोच